हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के दो दो पार्ट जो हमने कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर के हमने दो सेक्शन यानी दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 3 पार्ट है। इन दो पार्ट के कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक नाम से है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 10 और पेज नंबर 14 पे। तो चलिए उनका आज सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 10 पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? व्हाट डिड द ऑथर यानी लेखक फाइंड इन अ जंक शॉप, मतलब लेखक को, ऑथर को जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान पर क्या मिला या क्या पाया उन्होंने। तो इसका आंसर देखिए, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो ऑथर को क्या मिला? रोल टॉप डेस्क मिली। ठीक है, जंक शॉप पे जो सेल के लिए थी, वहाँ पे बेचने के लिए थी। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड। ओक एक लकड़ी होती, पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बना हुआ था ये डेस्क। एंड इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। और कैसी कंडीशन थी उसकी? कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि पानी और आग के कारण जो है वो डेस्क खराब हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? तो जब उसने डेस्क के ड्रॉर खोले तो उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर? जो भी मिला उसको वहाँ पर, या उसके अंदर क्या था और उसको वहाँ पर क्या मिला, है ना। एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूँ। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? तो उसको उस सीक्रेट बॉक्स में क्या मिला? इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स। उसको एक स्मॉल टीन बॉक्स मिला। इट हैड अ लेटर इन इट। उसके अंदर क्या था? लेटर था, जिसको आगे पूछा है हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। वहाँ पर उसको किसने रखा? ठीक है, तो ये जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था लेटर, तो उन्हीं के द्वारा ये लेटर रखा गया था। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 14 पे टोटल 5 कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम लेते हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when? मतलब पत्र किसने किसको और कब लिखा। पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो देखिए, जॉन मैकफर्सन, सॉरी जॉन नहीं है, ये जिम है। ठीक है, जिम मैकफर्सन अ कैप्टन इन अ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी का जो कैप्टन था जिम मैकफर्सन, हैड रिटन दैट। लेटर किसने लिखा? जिम मैकफर्सन ने। दैट लेटर डेटेड, कब लिखा? December 26, 1914। कब लिखा? 26 दिसंबर 1914 को। टू यानी किसको लिखा? हिज वाइफ कॉनी। किसको लिखा? कॉनी को लिखा। तो जिम मैकफर्सन ने 26 दिसंबर 1914 को अपनी वाइफ कॉनी को एक लेटर लिखा। तो इसी क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड when। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके, वॉट वॉज द लेटर रिटन? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? मतलब उस लेटर में क्या लिखा था, किसके बारे में वो लेटर लिखा हुआ था, वो चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए सेकंड का आंसर, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट। मतलब लेटर एक बहुत ही खास इवेंट यानी घटना पर आधारित था। द टू आर्मीज, अब टू आर्मीज मैंने आपको चैप्टर में 2 सेक्शन कराए हैं, उसमें बताया था, एक तो ब्रिटिश आर्मी और एक जर्मन आर्मी, फाइटिंग अगेंस्ट
ईच अदर, है ना। तो वो क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और जर्मन सेना जो आमने सामने थी, एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, उसी बीच उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया साथ में। तो ये एक स्पेशल इवेंट था जो इस लेटर में बताया गया है। इवेंट क्या था कि जर्मन और ब्रिटिश जो सेना थी वो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आमने सामने लड़ रही थी, उसी के बीच क्रिसमस आया और उन दोनों सेनाओं के सैनिकों और कैप्टन्स और ऑफिसर्स ने साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। ठीक है, ये एक इंसिडेंट था उस लेटर में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। मतलब जब जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ सोल्जर्स नहीं बने थे, उससे पहले वे कौन सा कार्य करते थे, क्या करते थे। तो आपको बताया था मैंने। देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, मतलब आर्मी को ज्वाइन करने से पहले हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो। सेलो एक वायलिन की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो। ठीक है, एंड जिम वॉज अ टीचर, और जिम क्या थे, टीचर थे। जिम मैकफर्सन एक टीचर थे और हैंस वुल्फ जो है वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट आए थे और क्यों उन्हें उस जगह के बारे में सब कुछ पता था। नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं आए थे। ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवेल। उन्होंने कहाँ रीड किया था डॉर्सेट के बारे में, थॉमस हार्डीज नॉवेल फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड हार्डीज का नॉवेल है, उनके नॉवेल में उन्होंने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था और इंग्लिश भी उनकी ऐसे ही पढ़ कर अच्छी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या आप बता सकते हैं कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए थे, युद्ध से वापस लौट कर आए थे। तो जैसा कि आपको पता है जिम मैकफर्सन युद्ध से नहीं लौट कर आए थे। नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर, परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर। वो कभी जो है युद्ध से लौट कर नहीं आए और उनकी वाइफ ने उनके द्वारा लिखे गए सारे जो लेटर्स हैं उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, यानी बचा कर रखा, सेफ रखे अपने पास। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस थे, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे आप एक एक करके नोट कर लें नोटबुक में। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन अभी ड्यू है, वो थर्ड सेक्शन होने के बाद हम इस चैप्टर के जो भी बचे हुए जो कॉम्प्रिहेंसिव है या जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है।